बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। This is your first lecture on work and energy. That's your chapter number 1, work and energy. Take out your books and open page number 2. ओके, इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि हमें पता हो वर्क एंड एनर्जी है क्या। ठीक है, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। जब भी हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी फिज़िकल काम करते हैं, चलना फिरना या फिर लिखना, एज इट इज़ रिटन, यू डू वर्क व्हेन एवर यू राइट, टाइप, वॉक टू स्कूल, लिफ्ट योर स्कूल बैग और गो फॉर अ स्विम। पिक्चर में शो हो रहा है कि वी हैव एन एथलीट जो कि स्विमिंग कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी काम, उसमें वर्क इन्वॉल्व होता है। और डेफिनेटली जब भी हम कोई वर्क करते हैं, जब भी व्हेन एवर वी डू एनी वर्क, उसमें हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी है। ठीक है, किस सॉर्ट की एनर्जी है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस पेज पे आप देख रहे हैं, पहले हमारे पास आ रहा है वर्क, एक पिक्चर दी हुई है, एन एथलीट इज स्विमिंग। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि ही इज़ putting some energies through his hands। आपको पता चल रहा है क्योंकि स्विमिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क, तो उसके लिए स्टैमिना और एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। बट एक्चुअली अगर हम देखें तो ही इज़ वर्किंग, एंड व्हेन एवर यू वर्क आपको क्या चीज़ चाहिए होगी? एनर्जी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे, थोड़ा नीचे। Yes, this swimmer is doing work. He is using his energy. Work is done whenever a force is used to make something move. जब भी बेटा हम कोई काम करते हैं तो उसमें हम फोर्स इस्तेमाल करते हैं, और उस फोर्स के इस्तेमाल करने से वो चीज़ जो है वो अपनी जगह चेंज करती है, मूव करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम दोबारा पिक्चर पे आएंगे। अब ही इज़ मूविंग। अब स्विमिंग में आपने देखा होगा कि एक स्टार्ट पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। तो डेफिनेटली जब कोई वर्क हो रहा है तो ये इस एथलीट की एनर्जी यूज़ हो रही है, फोर्स रिक्वायर्ड है, एक फोर्स लग रही है, और फोर्स लगने से एथलीट जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, अपनी ओरिजिनल जगह से उसने जगह चेंज कर ली है थ्रू फोर्स। तो जब भी हमारे पास वर्क डन होता है तब कोई भी बॉडी हो वो मूव करती है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस इट मूव्स। अब जब कोई भी हम चीज़ देखते हैं कि कितना वर्क हुआ है, तो उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। वो है कि साइज ऑफ द फोर्स, कितनी फोर्स लगी है और कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। ठीक है, उस हिसाब से हमें पता चलता है कि कितना काम या कितना वर्क हुआ है। ठीक है, नीचे हमारे पास फॉर्मूला आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव या डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, एक चीज़ ब्रैकेट में लिखी हुई है, मेड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसको जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ये चीज़ ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगी, लेकिन जो इसका जनरल फॉर्मूला है वो है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव। अब अगर हमने स्विमर का वर्क डन निकालना है तो हमने देखना है कि कितनी फोर्स लगाई है इसने और कितना डिस्टेंस कवर की है उस फोर्स के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि इसने कितना वर्क डन, कितना काम किया है। अब वर्क इज मेजर्ड इन जूल्स, इसका जो यूनिट है, मतलब ऐसा यूनिट, उसको हम मेजर करते हैं जूल्स में। ठीक है, 1 joule of work is done when a force of 1 Newton moves an object
अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अब इस चीज़ को हमने क्या कंसीडर किया हुआ है कि हमें कैसे पता चलेगा कि 1 जूल का वर्क डन हुआ है, जब 1 न्यूटन की फोर्स, न्यूटन यूनिट है फोर्स का, ठीक है, 1 न्यूटन की फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करे 1 मीटर तक, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, ठीक है, इस पे मैं 1 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ और ये 1 मीटर तक आगे जाता है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को हम 1 मीटर और 1 न्यूटन की फोर्स को ज़हन में रखिएगा कि 1 न्यूटन फोर्स लग रही है और 1 मीटर ही ये मूव कर रहे हैं, तो क्या मतलब है कि 1 जूल वर्क इस पे हुआ है, ठीक है। सो इस चीज़ को आप लोग मेरे हिसाब से क्लैरिफाई हो गया है। अगर क्लैरिफाई नहीं भी हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 1 जूल वर्क किस चीज़ के इक्वल है कि जब हम 1 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे और वो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करे, ठीक है, उसका मतलब है कितना वर्क डन हुआ है, 1 जूल का, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूलेटिक फॉर्म में लिखा हुआ है 1 जूल इज इक्वल टू, मैथमेटिकल फॉर्म में 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। हमारे पास इतना वर्क डन हुआ है। अब जब भी हमें कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो इसमें से हमें 2 चीज़ें कोई भी गिवन होंगी और हम थर्ड चीज़ निकाल लेंगे, वो न्यूमेरिकल्स पे देंगे, इजी न्यूमेरिकल्स एंड डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। अब हमारे पास देखें आ रही है एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अ बॉय इज शोन पुशिंग अ शॉपिंग ट्रॉली। ये जो हमारे पास शॉपिंग ट्रॉली होती है, एक बॉय उसको पुश कर रहा है। फोर्स जो लग रही है वो लग रही है 10 न्यूटन की। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज यूज्ड टू पुश द ट्रॉली। द बॉय पुशेस द ट्रॉली a distance of 5 मीटर। 10 न्यूटन की वो फोर्स लगा रहा है और ट्रॉली मूव कर रही है 5 मीटर तक, ठीक है। सो वर्क डन कैसे निकलेगा, हमें पिछले पेज पे पढ़ा था वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। फोर्स दी हुई है 10 न्यूटन्स, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5 मीटर्स। फोर्स की जगह 10 आ गया, डिस्टेंस की जगह 5 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया आंसर 50 जूल्स का। वर्क डन कितना हुआ 50 जूल्स, ओके। अब आपने पिछले एक देखा था कि 1 न्यूटन की फोर्स लगे और वो 1 मीटर को कवर करे, ठीक है, तो वो हमारे पास 1 जूल बनता है। डिपेंड्स अपॉन कि जिस तरह हमने देखा था कि कितनी मतलब क्वांटिटी मूव की जा रही है, कि किस हिसाब से वेट मूव किया जा रहा है। 1 जूल की जो डेफिनेशन है वो यही है कि जब हम 1 न्यूटन की फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट 1 मीटर मूव करे तो वो 1 जूल का वर्क डन होगा। बट ये जब न्यूमेरिकली ये चीज़ें हम लोग चेंज करते रहते हैं। इट इज़ योर बेसिक फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। कोई भी इस चीज़ से में कोई आपको कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, इसकी वर्कशीट आप लोगों को मिल जाएगी। फोर्स एंड एनर्जी से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।